मैं इस विग्रह की छाया सदा अचल होगी। अचलेश्वर, अचलेश्वर ग्वालियर में उनको भी हटाया रोड से, हाथी तक लगाए थे, लेकिन भगवान शिव अचलेश्वर को उस स्थान से कोई चिरा नहीं पाया। वो केवल भाग की ओर रहेगी और दूसरी किसी दिशा में स्थित न हो। सब दिशाओं में सूर्य स्थित होने पर उस शिवलिंग को छाया को सदा एक ही रूप में अवचलित देखा। सूर्य कहीं चला जाए लेकिन परछाई भगवान के उस मंदिर में क्या हुआ मालूम है ना? 20 वर्ष तक भगवान के गर्भगृह में ठीक दोपहर 12 बजे जब भगवान का अवतार हुआ था अयोध्या में, उतने टाइम में भगवान सूर्य की किरणों का प्रकाश सीधा पड़ेगा। ऐसी उस अदाकारी कलाकारी से बनाया गया और हजारा छिद्र भी पहुंचे वहां पर। ध्यान करना वाला देख रहे होंगे आप, जल हजारा छिद्र, हजारा छिद्र भी पहुंचे विधि विधान से। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई है। मस्तक रखकर उस शिवलिंग को प्रणाम करके अपने आप को कृतार्थ माना है। आप बालाजी धाम को नतमस्तक होकर कृतार्थ मानिए महाराज। अब देखिए वहां पर जिस तीर्थ का नाम चल रहा है महाराज, शंख तीर्थ, वहां तो तुम नहीं पहुंच पाओ। जहाँ उनकी कथा चल रही है, यहाँ पर सत्संग चल रहा है, जहाँ उनका नाम लिया जा रहा है, ये भी तीर्थ से कम नहीं है। आप इसी को तीर्थ मानो, यहाँ भी कल्याण होगा, नतमस्तक रहो। महाराज जी जहाँ भगत राम को आवे तीर्थ सकल चले पैर में करका हुसर कोई, राम प्रताप विषमता कोई। पैर न करका हुसर कोई, राम प्रताप विषमता कोई। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काव्य हम आप बैठ कर बैठते। अभी गेट से निकले नहीं महाराज, संजानो तो हमारा बिल्कुल जो है ना जी ये हो मेरे बिल्कुल हवा इतनी बच जाते जाओ में महाराज, संजानो तो लोग तो फट तो मार। ये क्या बात? अरे मुस्कुराते रहो भाई, मुस्कुराने को भगवान ने बढ़िया दिया है, ये शरीर मुस्कुराने के लिए। ये फूकने की तरह इसको आप फुला के रखोगे और कहीं कहीं संसार का कांटा इसमें कोई दब गया तो फटा भी देगा हमारा, पता नहीं। जिसको देखो महाराज, हमारी माता किसी से गुस्सा नहीं होती। हमारी माताएं किसी से गुस्सा होती नहीं। दोस्त तो हम में सब। अरे इनकी तो बात रख दो मेरे भाई। अगर सही टाइम पे तुम्हें भोजन पानी चाहिए तो रख दो बात है। इनके हाथ में सब कुछ है, माने रसोई इनके पास, दाल चावल आटा इनके पास, तुम्हारे पास है क्या? बताओ। दूध दही मक्खन इनके पास, अगर ये रूठ गई तो तुम डब्बे ही टटोलते रहना कि किस्मत क्या रखा होगा। डब्बे टटोलते रहना और टटोलते टटोलते संज्ञा हो जाएगी, पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं। अगर वास्तव में तुम इनको प्रसन्न तो भैया जी तू कहे सुनो बारा ठीक बात है। पेड़ा बेड़ा आए कि नहीं? नहीं ठंड की चीज आ रही है। तो ठंड की आ रही है, भगवान बांट दो। वो बांटे ना, छुआरे आ रहे हैं क्या? पिंड खजूर आ रहे हैं, पिंड खजूर और गजक गजक। तो महाराज जामे तो हल्का खामे निकली कि भाई बांट के खाओगे तो ठीक है। अबे कल आए हुए तो सुरक्षित करें, गजक तो खबी। और जब हम तो रोज आ रहे हैं पर जेने के भाई लाभ दे दो जाम में। जे तो तुम वही सुदामा और वो बात कर रहे हो हमारा अकेली कुटकुटा। अरे अपने लिए तो सब पवित्र है महाराज जी। चंगा तो कटोरी में गंगा।
आपका हित करने वाला स्थान है। कोई मनुष्य या भक्ति पूर्वक उत्तम अन्न से ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वैसे ही महाराज गया तीर्थ का फल उसको प्राप्त होता है। जो कामना का चिंतन करते हुए उस पर्वत की परिक्रमा भी करता है, वो उसे की कामनाएं पूरी प्राप्त होती है, और अपने निष्काम भाव से परिक्रमा करता है, वो मोक्ष का भागी होता है। तब यहाँ पर सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वे सब कार्य छोड़कर यत्न पूर्वक रक्त श्रृंग पर्वत के समीप की भूमि का सेवन करे, और ब्राह्मण भगवान हाटकेश्वर का वह क्षेत्र स्मरण करने से भी मनुष्य को पवित्र कर देता है। फिर दर्शन और स्पर्श करने की तो बात ही क्या है। बोलो सियापति राम। थोड़ा भजन करेंगे, उसके बाद मैं कथा को आगे करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। जो फूल धरे हर डाली पर, विश्वास तो रख उस माली पर। तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। बहुत ही सुंदर, क्या बात है। श्री राधे हरिओम। ओ मेरी झोपड़ी के बाल खुल जाए, मेरी झोपड़ी के भागे आज खुल जाएगा, मेरे से पंछी निकल जाएगा, मेरे से पंछी निकल जाएगा। शरीर में भी समाने पूरे शरीर में। अभी हमारे दादा माता भाई बंधु हमारी बेटियों ने भजन कीर्तन जिस भाव से भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणों में भेंट किए, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आपको भगवान इसी तरह से आपको आशीर्वाद वरदान और दया बना के रखे, आपके घर में सदा मंगलाचार और आनंद की वर्षा होती है। सरकार
अब देखिए किसी को ठंड बंड तो नहीं लग रही है, कोई ठंड कहां से लगेगी? जब भगवान को लग जाओगे ना तो भगवान ठंड को बाहर कर देंगे। देखिए अभी तो कुछ भी नहीं है, प्रातः काल की आरती पे तो घनघोर पानी पड़ रहा था, हम लोगों के कपड़े तरबोर हो गए थे बिल्कुल। ठीक है, मेरे तो कम हुए, मुझ पर तो मेरी हमारे दयालु भक्तों ने छतरी भी लगा ली थी, जब खुद भीगते रहे हमारे सभी भीग गए थे, और पानी थोड़ा बहुत नहीं था, आप जानते हो अच्छा खासा पानी था प्रातः काल। ठीक है, और उसके पश्चात भी आप भगवान की भक्ति में बिल्कुल लीन है, ये आपकी सबसे बड़ी सफलता और सद्मार्गता। और मैं कहता हूं कि आपके लिए ये बिल्कुल कल्याण का मार्ग है, आपके लिए, हमारे लिए भी। ये सर्दी गर्मी तूफान आंधी बरसात जब तक हमारी सांसें चल रही है, ये जब तक हमारे जीवन काल में आते जाते रहे, लेकिन भगवान से प्रेम करना ये बहुत बड़ी बात है। और जो आप दिखा रहे हमारी सभी माता बहन बेटी अपने परिजनों के साथ, परिवार के साथ, अपनी कोई बहन बेटी के साथ, कोई भाई के साथ, सभी लोग अति उत्साहित। भैया 22 तारीख को मत भूल जाना, बालाजी धाम ग्राम बरेटा में 22 तारीख को प्रभात फेरी होगी, भगवान की पालकी सजाई जाएगी 8 बजे से। 22 तारीख को 8 बजे से प्रातः काल भगवान की बारात और भगवान की पालकी निकलेगी, परिक्रमा होगी और हवन होगा। महाराज कीर्तन से कीर्तन बधाए, आप सब हम उत्साहित, अति उत्साहित और महान उत्साहित होकर आज ये महापर्व में आप भी अपना भाग जोड़ दो। 22 तारीख को समूचे भारतवर्ष में और अन्य राज्यों में भी जो इस महान पर्व का दर्शन करेगा, अपना भाव इसमें अर्पित करेगा, उसका भी इतिहास इस सृष्टि में लिख जाएगा। उसका भाव भी 22 तारीख 2024 सोमवार का दिन 11 बजे से लेके 12:30 बजे के बीच अभिजित मुहूर्त में भगवान राजा राम की बाल स्वरूप में प्राण प्रतिष्ठा हो जाए। शंखनाद होगा, 108 शंखों का नाद होगा, एक धुनी में प्रैक्टिस कराई जा रही है, एक सुर में ही धुनी होगी, 108 शंखों और 161 फुट की ध्वजा गुजरात से आई है। अगरबत्ती तो आई है, ध्वजा भी आई है। क्या बात, आप देखो तो महाराज पूरा भारतवर्ष अपने प्राण न्योछावर कर रहा, क्यों नहीं? अरे हमारे सभी के प्राण नाथ क्यों आए? हमारी संपूर्ण सृष्टि के प्राणनाथ जो आ रहे हैं, इतिहास रच गया। मोदी योगी की बात मेरी बेटी ने करी, मोदी योगी की बात हमारे भाई ने करी, मोदी योगी ने भी अपना इतिहास रच दिया। धन्य है इनकी माताओं को बारंबार प्रणाम, दोनों के भक्तों की, और हम आप सभी सनातनियों की माताओं को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आप जैसे सौभाग्यशाली इस महापर्व को अपने माता पिता के पुण्य प्रताप के फल से उसका दर्शन कर पाए। आप धन्य हैं।
झंडे लगाओ, झंडे लगाने में कोताही बरत रहे हो। मुझे अभी झंडे दिख नहीं रहे। झंडे लगा लिए कि नहीं सबने? जितने बैठे हैं, क्यों नहीं? क्यों नहीं? जैसे उछल के जहां आए ना गायबे को, उछल के झंडे भी लगा दो। की जय। भाई हाथ उठाओ कि झंडे लगाएंगे सब आज ही अपने अपने घर पे, आज ही। जाना नहीं पड़ेगा, फोन करो। जितो तुमने क्लास में विद्यार्थी में जितो गड़बड़ कर दी, ये बहाना नहीं चलेगा। आजकल तो फोन सिस्टम है ना, झंडा तो बेटा भी लगा देगा। अब मैं अमेरिका की बात करूं तो कैसे जा पाऊंगा? फोन से कहते हैं कि लगा दो भाई। दरबार की जय। ये तो महाराज पहली क्लास से तुम एकदम नीचे एलकेजी में आ गए सर। कोई बात नहीं, कभी कभी जल्दबाजी में हमारा वाणी भाव भी इधर उधर हो जाता नहीं, कोई बात नहीं। तब महाराज सूत जी कहने लगे, यहाँ पर कथा चलेंगे सब। चमत्कार, राजा चमत्कार की कथा चल रही। सूत जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, उस क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई कितनी थी मालूम है आपको? 5 कोस की। जो संत तीर्थ था ना, उसकी लंबाई चौड़ाई कितने में बसा था? 5 कोस की सीमा। अरे उसके पूर्व में गया शीर्ष, उसके पूर्व में गया शीर्ष, और पश्चिम में नरसिंह जी का स्थान, और दक्षिण तथा उत्तर में कोकणेश्वर का शिव स्थान। कोकणेश्वर पहले वो हाटकेश्वर क्षेत्र कहलाता था महाराज। सूत जी कहते हैं, संतों हे महात्माओं, इस स्थान की महिमा 5 कोस की सीमा में दाएं बाएं में फैली थी। पहले वो हाटकेश्वर कहलाता था, जो कि आज कोटकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। आगे चलकर वही संसार में सर्वपातक नाश का उत्तम कीर्त रूप में विख्यात हुआ। सर्वपातक नाश राजा चमत्कार ने जब से उस स्थान पर ब्राह्मणों को दे दिया था, तब से उन्हीं के नाम से उसकी प्रसिद्धि हो। राजा चमत्कार जब तक रहे पूजा अर्चना के, इसके पश्चात ब्राह्मणों को देने के पश्चात वो उन्हीं के नाम से विख्यात हो। लोग उसे चमत्कारपुर कहने लगे। लोग क्या कहने लगे? चमत्कारपुर। अरे पूर्व काल में पूर्व काल की बात है, विदुरथ नाम से एक प्रसिद्ध हयवंशी राजा थे। हयवंशी जो बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, आहुति और धर्म सत्कर्म किया करते। राजा विदुरथ अपनी सेना के साथ हिंसक पशुओं के महाराज बड़े हुए वन में शिकार खेलने जाया करते। हिंसक पशुओं के वन में शिकार खेलने के लिए गए थे, और वह उन्होंने सर्पों के समान विषैले बाणों से कितने ही चीता, संबर तथा व्याघ आदि, सिंह आदि पशुओं को मार डाला था। अरे पशुओं का वध कोई भी हो, आपने राजा दशरथ की कथा सुनी होगी। शब्द बेड़ी बाण का उपयोग किया। उसी दिन अंधे अंधे माता पिता श्रवण कुमार उस सरोवर में जल लेने गए थे, जबकि वो सरोवर उन्हीं के लिए खुलवाया था राजा दशरथ। लेकिन राजा दशरथ ने सोचा कि मेरे सरोवर में कोई हिंसक पशु जानवर पहुंच गया जो मेरे भांजे के आने से पहले ही जल स्पर्श किया। और राजा दशरथ ने शब्द भेदी बाण का संधान कर, लेकिन वो उन्हीं के महाराज भाने श्रवण कुमार थे।
चूक हो गई राजा था, श्राप दे दिया था, अंधे अंधी ने श्राप दे दिया था। जिस तरह से आज हमारे पुत्र प्रेम में हमारे प्राण जा रहे हैं, तेरे भी प्राण तेरे पुत्र प्रेम के दुख में जाएंगे। कोई किसी से बच नहीं सकता है, करनी और भरनी ये इसी संसार में होती है। आप जो समझ रहे ना, नरक स्वर्ग कहीं और नहीं है, नरक स्वर्ग भी इसी मृत्युलोक में। आप इस समय स्वर्गलोक में बैठे, बताइए स्वर्गलोक में आपको कितना आनंद आ रहा है बताओ। तो अब आप हम कभी भूल करके नरक में क्यों जाना चाहते जी बताओ। भाई स्वर्गलोक में हमारी नृत्याएं नृत्य करती है, अप्सराएं गान करती है, और संत महात्मा कीर्तन से कीर्तन करते हैं, और भगवान बैकुंठ में बैठ के बैकुंठ में अपने आसन सिंहासन पर विराजमान होकर इसका आनंद प्राप्त करते हैं। जब भगवान अपने साधकों के अच्छे आचरण से, तपस्या से, तप से, कीर्तन से प्रसन्न हो जाते हैं तो भरपूर आशीर्वाद। भगवान तो आशीर्वाद देते हैं। आप इस समय स्वर्ग में बैठे हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आप निंदा में गए, बुराई में गए, चोर में गए, चमार, किसी के गलत ऊपर नीचे, भाई के साथ अन्याय, बहन के साथ अन्याय, बेटी के साथ अन्याय, समाज के साथ अन्याय, अगर आपने हमने अन्याय किया तो अन्याय का परिणाम हमें भोगना ही पड़ेगा। और न्याय किया तो सफलता प्राप्त होगी। अर्थात माने उस घने जंगल में उस राजा ने, महाराज विदुरथ राजा ने हिंसक जानवरों का वध किया है, और उस वन में जंतुओं से एक पशु उनके बाण से घायल होकर भी धरती पर नहीं गिरा। बाण लिए, अच्छा वो क्या थे, बाण लिए चले जाते थे। वो क्या यज्ञ धर्माचार्य थे। राजा ने भी कौतूहल बस उनके पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। वो जो बाण लगा हुआ जानवर उसके पीछे लगा, घोड़ा दौड़ा दौड़ा। अरे इस प्रकार में अपनी सेना को छोड़कर दूसरे घोर वन में जा पहुंचे, जो मन में भय अत्यंत करने वाला था, और उसमें प्रातः महाराज कांटेदार वृक्ष भी उगे थे। अरे वहां की सारी भूमि रूखी और पथरीली तथा जल से हीन थी। जल भी नहीं था, ऐसे जंगल शिकार करते करते राजा ऐसे जंगल में वन में घुस गए कि कांटेदार वृक्ष, पथरीली भूमि, जलहीन। उस वन में जाकर राजा विदुरथ भूख और प्यास से व्याकुल हो गए, और उस दुर्गम वन का अंत ढूंढते हुए अपने घोड़े को कौड़े से पीट पीट कर हाँकने लगे। जल्दी निकल जाए, घोड़े को पीट रहे हैं कि इस दुर्गम वन से बाहर निकले। घोड़ा हवा के बातें करने लगा, और उसने राजा को सब जंतुओं से सहित दूर स्थित दुर्गम मार्ग में पहुंचा दिया।